कर देता है, ये बात तो हमें मालूम है। लेकिन एग्जैक्टली इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए बेटा दो आइडियाज हैं जो आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, उनमें से एक तो आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं और एक आप जो है वो अभी भी पढ़ेंगे। तो दो आइडियाज हैं एक्चुअली जो कि उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। अब पहला आइडिया जो है बेटा, ये कौन सा है? पहला आइडिया कहलाता है, जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ होता है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। नाम सुना है भाई? जी सर। एंड सेकेंड आइडिया इज called induce फिट मॉडल। एज सच इन दोनों आइडियाज में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बाज दफा आपसे दोनों का कंपैरिजन पूछ लेता है। तो वहां पर अगर आपने दोनों को सेम ही सेंस में समझा हुआ हो तो आप थोड़ा सा वहां कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनका लिखना होता है। तो ठीक है ना, इसलिए मैं जब आपको समझा रहा हूं तो आपने गौर करना है कि दोनों में कहां पर डिफरेंस आ रहा है। तो वो मैं आपसे पूछूंगा, लेट्स सी कि आप कितनी गौर से सुनते हैं, एंड देन फिर मैं आपको खुद भी बताऊंगा। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो बहुत आसान सी हाइपोथेसिस थी, जो कि क्या कहती थी, यहां लिख भी लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट वर्क्स इन लॉक एंड की फैशन, where enzyme behave as lock and substrate behaves as key, as only specific key can unlock its specific lock. In the same way, only specific substrate can fit into active site of an enzyme and form enzyme substrate complex and unlock activity of enzyme to form प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा आइडिया है, बहुत वाजे अल्फाज में मैंने आपके सामने लिखा है। अगर आप रीड भी कर रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी समझ में आ रहा है। जी भाई, आयशा का मैम पढ़ने से समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है इस थ्योरी के अंदर? कौन लॉक है, कौन की है, और क्या किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, किस तरह से समझाया जा रहा है कि हाउ एंजाइम वर्क्स। जी सर। इसमें जो एक बड़ा की पॉइंट है ना, जो इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो क्या है, यानी ओवरऑल एक जो की पॉइंट इसमें से निकलता है वो ये निकलता है कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम has got exact shape complementary to its
स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये क्या मैंने बोला, इस थ्योरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पीछे बैकग्राउंड पे एक्सप्लेन हो रहा है ना, वो क्या, कि जो एक एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिव साइट होती है, लेट्स इमेजिन के ये एक एंजाइम है और इसकी जो एक्टिव साइट है, लेट्स इमेजिन कि वो इस शेप की है, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि जो सबस्ट्रेट है ना उसकी जो शेप है वो इसी के लिहाज से वो बनी हुई होगी, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनी हुई होगी, यानी बिल्कुल इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनी हुई होगी, ताकि वो बिल्कुल सही मैच में फिट इन हो जाए, लाइक दिस। इफ एनी अदर सबस्ट्रेट, ओहो, लेट्स इमेजिन के एंजाइम सब्सट्रेट के हिसाब से होता है या सब्सट्रेट एंजाइम के साथ? एक ही बात है बेटा। तो ये एग्जैक्टली फिट इन कर जाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर लॉग के इसके हिसाब से बन जाते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो इसकी शेप से मैच नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली दो सबस्ट्रेट वोंट बी एक्सेप्टेड बाय एंजाइम। बात समझ में आ रही है? ये सारे सबस्ट्रेट्स अगर अटैच होने की कोशिश करेंगे यहां पर एक्टिव साइट पर, तो एंजाइम विल नॉट combine to that. Only the actual substrate can attach, whereas all the other substrates cannot. ठीक है? ठीक है भाई? जी ठीक है सर। तो ये इस थ्योरी का एक बेसिक आइडिया है। अच्छा, चूंकि आप ये ओ लेवल में भी पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए कुछ ऐसा नया नहीं है। आए देखते हैं दूसरी तरफ क्या बात हो रही है। तो ये दूसरी तरफ वाली बात समझने की है कि दूसरी तरफ जो बात हो रही है वो आप उसको देखेंगे कि वो कितनी डिफरेंट बात है। तो यहां उसने क्या कहा है, आए देखते हैं। यहां कहा उसने एंजाइम एंड इट्स specific substrate can change their shape with respect to each other. Therefore, when a substrate attaches to an enzyme, it's specific to its specific enzyme, there is a conformational, there is ये वर्ड कीवर्ड है बेटा, conformational change in the shape of enzyme and substrate so that enzyme substrate complex can form, which can then be converted into प्रोडक्ट। इसको डायग्राम में देखोगे तो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन और बेहतर समझ में आएगी। आए डायग्राम देखते हैं इसकी। मान लें कि ये एंजाइम है, इस थ्योरी में ये कहा गया कि एंजाइम के ऊपर ना पहले से कोई एक्टिव साइट बनी भी नहीं होती, बल्कि मान लें कि ये गुप्त रास्ता एक्टिव साइट, जैसे आपने पुरानी कोई फैंटेसी मूवीज में देखा होगा कि जनाब कोई रास्ता नजर बाहर नहीं आ रहा, लेकिन जो उस रास्ते को जानता है वो आता है और पर्टिकुलरली किसी एक जगह पर प्रेस करता है तो वहां पर से रास्ता निकल आता है ना। स्पाई मूवीज वगैरह में आपने इस तरह की चीजें देखी है,
ये सुनो, बोलो भाई, नहीं देखा? हेलो। जी सर, मैंने तो नहीं देखी ये मूवीज। अच्छा अच्छा, तो मान लें कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, तो क्या हो रहा है कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जब वो आता है एंजाइम पर अटैच होता है तो उससे, अच्छा ये केमिकल बॉन्डिंग है, याद रखिएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो आता है, अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है। अब अगर ये असल सबस्ट्रेट है तो हम क्या देखते हैं कि एंजाइम, क्योंकि ये सही जगह आगे अटैच होता है, तो एंजाइम अकॉर्डिंगली क्या करता है, इसके हिसाब से अपनी शेप को करता है मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई करता है, ये देखें नेक्स्ट डायग्राम में, कि एंजाइम अपनी उस जगह पर अब एक गड्ढा पैदा करना शुरू करता है और वो अपनी शेप को उस वक्त तक चेंज करता चला जाता है जब तक कि सबस्ट्रेट उसमें कंप्लीटली फिट इन ना हो जाए। समझ रहे हो कि बेसिकली इस मॉडल में ये नहीं कहा गया कि पहले से ही सब कुछ है और आगे फिर, बल्कि कहा गया है इसमें जो एक बेसिक आइडिया है ना, वो है कन्फर्मेशनल चेंज का, कि एक्चुअल सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम हैज अ टेंडेंसी टू इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ एन एंजाइम, और फिर वो एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट जो है वो अपनी शेप बना लेती है और देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और प्रोडक्ट बनता है। अगर कोई डुप्लीकेट सबस्ट्रेट आएगा, कोई 2 नंबर सबस्ट्रेट आएगा, तो वो 2 नंबर सबस्ट्रेट चूंकि उसके साथ वो उस तरह के बॉन्ड नहीं बना सकता एंजाइम के साथ, तो वो जो 2 नंबर सबस्ट्रेट है वो शेप में चेंज इंड्यूस नहीं कर सकेगा और इसीलिए एक्टिव साइट नहीं डेवलप होगी और इसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं होगा और इसीलिए रिएक्शन भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हाँ भाई। सर बॉन्डिंग का क्या होता है? कि भाई एक एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है ना, जो असल Bonding. सबस्ट्रेट है, ओनली दैट सबस्ट्रेट नोज के कहां पर अटैच होना है, और जब वो वहां पर अटैच होगा, यानी देखो ना, एक वो की लॉग में तो था क्या पहले से एक्टिव साइट बनी हुई है, लेकिन यहाँ क्या है कि एंजाइम एक पूरा गुप्त है, एक 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 जो है ना उसकी सरफेस बहुत ही यूनिफाइड है। अब उस पर जब एक्चुअल सबस्ट्रेट आता है तो अब एंजाइम और एक्चुअल सबस्ट्रेट जानते हैं कि एक दूसरे के साथ किस पॉइंट पर अटैच होना है, और जब वो वहां अटैच होता है तो फिर वहां पर इस तरह के बॉन्ड बनते हैं कि जिससे शेप में मॉडिफिकेशन आती है और एक्टिव साइट डेवलप कर जाती है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनकर रिएक्शन हो जाता है। जबकि अगर कोई डुप्लीकेट सबस्ट्रेट आएगा तो वो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट उस पिन पॉइंट जगह पर अटैच नहीं हो पाएगा, और अगर अटैच हो भी गया तो वो वाले सारे बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा जो एक्चुअल सबस्ट्रेट बनाता है। तो इसलिए जो कन्फर्मेशनल चेंज है, जो एक्टिव साइट का प्रोड्यूस होना है, वो अमल नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली एक बेसिक आइडिया जो आपको यहां नजर आता है वो क्या है, कि वो है कन्फर्मेशनल चेंज, कि सबस्ट्रेट जब अटैच होता है उसके बाद एक शेप में चेंज आता है एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक दूसरे के लिहाज से, फिर वो कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। जबकि लॉक एंड की के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एक एक्टिव साइट थी, वहां पर वो आगे फिट इन किया, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और रिएक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी आयशा कामरान, फरजा मोहानी, डू यू गेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्लेनेशंस? दोनों में देखो एक कॉमन बात क्या है, दोनों ही के दोनों मॉडल्स हमें स्पेसिफिसिटी के बारे में बता रहे हैं। क्या ख्याल है? दोनों मॉडल से हमें जो आइडिया ड्राइव हो रहा है वो क्या है, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट हाईली स्पेसिफिक वे में काम करते हैं। ये सुनो, दोनों में से एक बात तो हमें ये कॉमन पता चल रही है कि दोनों मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो वर्किंग है वो स्पेसिफिक है। अच्छा, इसमें जो ज्यादा बेहतर मॉडल है वो इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट का मतलब, इंड्यूस फिट क्यों है पता समझ में आ रहा है? इंड्यूस फिट का मतलब कि एक्चुअल सबस्ट्रेट जब फिट होगा तो फिर वो इंड्यूस करेगा एक कन्फर्मेशनल चेंज को। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, समझ में आ गया? जी सर। जी जी फरजा, जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों में बेसिक नहीं। डिफरेंस अगर आपको मैं हाईलाइट करने के लिए कहूं तो क्या पॉइंट उठाएंगे? हाँ भाई, दोनों में से अगर मैं उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करने की बात करूं तो क्या पॉइंट रखेंगे? डिफरेंसेस ये होंगे कि लॉक इन की में वो एक्टिव साइट वाज ऑलरेडी
देयर। बॉन्डिंग वाला यहाँ नहीं। पर एक्टिव साइट जो है वो पहले से मौजूद नहीं होती, वहां पर शेप चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर शेप के चेंज होने का कॉन्सेप्ट है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में आपको पता चल रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो हाईली स्पेसिफिक वे में ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है, खैरियत से? छुट्टियां तो दिखाओ अपनी। ओफो, छोटी है, बड़ी नहीं थी? कहाँ तक, कवर तक करने? अच्छा माशाल्लाह, और खैरियत से हो? और क्या अपडेट है? ए लेवल शुरू हो गया? नहीं यार, अबे तुम फेडरल कर लेते, कुछ कर लेते तुमने फिर। अब और वही ना, फिर यहाँ फंस गया तुम। सब्जेक्ट क्या लिया तुमने? चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इन फिजिक्स अज़ाब जान बन जाएगा। अच्छा बस यार, मैं तो बस वही, हम तो वही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। खुरला है, बेचने का इरादा है क्यों, लेना है किसी को? कल से वो एक बंदा पीछे पड़ा हुआ है कि 2012 वाले ही ले लें और ये बेच दें। ये मैंने कहा यार अभी मुश्किल हो जाएगा। और सब खैरियत है, घर में सब ठीक ठाक है? अब्बा आजकल कुछ खुश हैं या अभी भी वही? अच्छा, कौन सी गाड़ी? अच्छा अच्छा, जिसको तुम बनवाते रहते हो, वो तुम उसको फुल मॉडिफाई कराया तुम? इंजन भी चेंज किया? चलो ख्याल ध्यान से चलाया करो, ठीक है, ओके अल्लाह। ठीक है भाई, तो मोड ऑफ एक्शन यही खत्म हो गया। अब हेडिंग बना लीजिएगा